एक खबर की तरफ आता हूं जिसने खासा परेशानी पैदा कर दी है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। उन्होंने पीछे खिलारता है। मैं जानना चाहता हूं इनको क्या मिला, क्या है इनको भाई। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान हो गया हूं कि ऐसा स्टेप इन्होंने लिया और इन रिटर्न आपको क्या मिला। सऊदी अरब में गिरफ्तार 4,000 पाकिस्तानी शहरियों को रवा माह डिपोर्ट करने का अमल शुरू हो जाएगा। मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। क्या ये हमारी डिप्लोमेसी की नाकामी नहीं है? ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी नहीं है? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। यूएई के अंदर होने वाले क्राइम्स में 50% क्राइम का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तानियों से होता है। मतलब अगर 100 क्राइम्स दिन में होते हैं तो 50 क्राइम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी करते हैं। उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान का सम्मान उसके अपने ही बिरादर मुल्कों में कितना है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम देशों के सम्मेलन में पाक पीएम शहबाज शरीफ को सबसे पीछे खड़ा किया गया। पाकिस्तान भले ही खुद को मुस्लिम देशों का लीडर समझता हो, लेकिन तमाम इस्लामिक देशों ने आखिर उसे उसकी हैसियत दिखा दी। दरअसल 11 नवंबर 2024 को फिलिस्तीन गाजा में हो रहे इजरायली हमले के विरोध में सऊदी अरब के रियाद में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें तमाम मुस्लिम देशों के टॉप लीडर्स शामिल हुए। इस बैठक का मकसद इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना था, ताकि वो गाजा समेत तमाम इस्लामिक मुल्कों पर हमले बंद करे, साथ ही गाजा में सीज फायर के समझौते को राजी हो। सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी गाजा के लिए जोर शोर से आवाज़ उठाई, लेकिन एक तस्वीर ने बता दिया कि मुस्लिम देशों की नज़र में पाकिस्तान की औकात कितनी है। इस सम्मेलन से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें तमाम इस्लामिक देशों के नेता खड़े हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस फोटो में सबसे पीछे नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चिमा का कहना है कि तमाम मुस्लिम देशों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी नज़रों में पाकिस्तान की कितनी अहमियत है। दोस्तों, आज एक अरब इस्लामिक समिट हुई है सऊदी अरब रियाद के अंदर, जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको भी इनवाइट किया गया था, और सारे आलम इस्लाम से, मुस्लिम दुनिया से इकट्ठे हुए थे लीडर्स। और असल मकसद जो ये था कि किस तरह क्या किया जाए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पे ये प्रेशर डाला जाए कि जो गज़ा के अंदर एक जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जा सके और सीज फायर कराया जा सके और जंग बंद करवाई जा सके। और जो अरब्स हैं, जो ख़ासतौर पे दी अरब्स जो गज़न्स हैं, उनकी ज़िंदगी आसान की है। असल तो इसका मकसद ये था। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपनी स्पीच दी, लेकिन सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूँ इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो शहबाज शरीफ साहब आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ा सा इस पर तबसरा करता हूँ। वो मोबाइल से मैं शायद बेहतर जिसे कहते हैं ना, अच्छे तरीके से बता सकता हूँ आपको कि इस तस्वीर में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनके साथ खड़े हैं कतर के अमीर। उनके राइट साइड पे जॉर्डन के खड़े हैं किंग अब्दुल्ला, फिर प्रेसिडेंट सीसी, बशार अल असद, उसके साथ जो है फ़लस्तीन के सदर हैं, साथ आई थिंक मोरक्को के हैं, आई डोंट नो नेक्स्ट कौन है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू फर्स्ट लाइन पे खड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन में मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौजू खड़े हुए हैं, ठीक है जी। और अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान जाएं तो कतर के अमीर हैं, टर्की है, आई थिंक अज़रबैजान के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड देन देयर आर अदर सेंट्रल एशियन एंड देन अफ्रीकन्स।
एंड देन पाकिस्तान इज ए इतनी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, उन्होंने पीछे खिलाता है। हम ये बात करते हैं ना जी, एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, अरब वर्ल्ड को अक्सर हमारी ज़रूरत पड़ती रहती है, उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें, 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ? क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फ़लस्तीन के। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये अरब समिट भी है, अरब इस्लामिक समिट है, मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजूद फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं, सेंट्रल एशियन ममालिक खड़े हुए हैं। मैं इसको भी मान लूँ कि जी अरब ममालिक को पहले तरजीह दी गई है, तरजीह जो है ना वो ताकतवर को दी जाती है, अरब नॉन अरब को नहीं दी जाती। अब हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज़ उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फ़लस्तीन की बात करता है ज़्यादा, दे डोंट लाइक दिस, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते रहते हैं, ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर लें कि आप करें, हाँ कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फ़लस्तीन के ऊपर, कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में? अगर हमसे ये क्यों कहे कि आप अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाएं फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर, हम देखते हैं अरब वर्ल्ड में से कौन आता है और किस लेवल की अटेंडेंस होगी, हम बताते हैं आपको, कोई अटेंडेंस नहीं होगी। कोई मुसलमान मुल्क जो है वो हमारे कहे बगैर अरब मुल्क वहाँ पे जाएगा नहीं। आप क्या बातें करते हैं? सो हमारे वज़ीर आज़म, कोई बात नहीं, हो सकता है हमें ये बताया जाए जी वो अल्फ़ाबेटिकल है, हो सकता है जी जो रूम में पहले आया था उसको पहले खड़ा कर दिया गया था, तो वो पता नहीं किसी ने हमारे लास्ट टाइम हमारे वज़ीर आज़म को, ये अभी तो उन्होंने दूसरी लाइन में खड़ा है, एक पता नहीं कॉप की कौन सी मीटिंग हुई थी उधर दुबई में, तो हमारे वज़ीर आज़म को आखिरी लाइन में खड़ा कर दिया। तो वो किसी ने कहा कि यार ये क्या है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है आखिरी पहली लाइन, मैं जस्ट आपको इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। हमने तो गज़ा के ऊपर क्या नहीं किया, फ़लस्तीन के लिए क्या नहीं किया, ठीक है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की पहली एटॉमिक पावर है जो जिसको इनको लीड करना चाहिए और सबसे आगे आना चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है वो पीछे खड़ा है, तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसकी मेन वजह तो यही हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब दूसरे दिन चले जाते हैं उनसे भीख मांगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे दूसरे दिन चले जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो जब बंदा भीख मांगने के लिए जाता है तो उसकी क्या इज्जत होगी? सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है? अगर हमें मुस्लिम दुनिया में इज्जत नहीं मिल रही तो बाकी दुनिया ने हमें क्या इज्जत देनी है? पाकिस्तान का जी बिल्कुल डाउनफॉल चल रहा है। ये 2 साल से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं और आए रोज़ कोई ना कोई चीज़ हमारी भेज देते हैं। कभी ये मोटरवे बेच रहे हैं, कभी PIA बेच रहे हैं और कह रहे हैं जी मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसका ये चीज़ें बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी तरक्की आ रही है, तो इस तरह कौन सी तरक्की आती है? हर चीज़ महंगाई वहीं पे खड़ी है। जो पेट्रोल था वो 150 पे खान साहब छोड़ के गए थे और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पहले भी साल एक हुकूमत कर गए हैं, अभी तक भी इनको 7-8 माह हो चुके हैं, तो अब तक वहीं पे ही जो चीज़ें बढ़ गई हैं वो कम नहीं हो रही हैं। और इमरान खान साहब का ये था कि कोई चीज़ बेचते तो नहीं थे ना वो अपने मुल्क की, ये सब कुछ बेची भी जा रहे हैं और कहीं तरक्की आ रही है। मुझे तो इस तरह की तरक्की की कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है। सर आप ये देखिए कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को क्या रिस्पेक्ट दी जा रही है। यकीन करें ये तस्वीर सोशल मीडिया पे हमारे लिए बाइस से इंसल्ट बन रही है। कभी आप मांगने जाते हैं सऊदी अरब से, कभी आप UAE से, कभी चाइना से, और कभी IMF के पाँव पकड़े होते हैं, तो फिर क्या इज्जत बनेगी आपकी? अपने पाँव पे तो आप खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जब शहबाज शरीफ साहब आए थे तो कह रहे थे जी बड़ी स्पीड से काम करता है ये बंदा, ये बड़ी स्पीड, क्या कर लिया? 2 साल तो हो गया, क्या कर लिया इसने?